कई नारे के मायने होते हैं। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का एक खेला होवे वाला नारा प्रभावशाली हो गया, उन्होंने जीत दर्ज करी और अकल्पनीय हुआ। किसी मीडिया ने यह नहीं कहा था कि ममता बनर्जी इतने प्रचंड बहुमत से हारेंगे, और किसी के लिए यह भी पचा पाना मुश्किल था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाएंगी। तो दोनों चीजें हुई, ममता नंदीग्राम से हारी भी और प्रचंड बहुमत से उनकी पार्टी जीत भी गई। तो ममता, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता को मुख्यमंत्री की कुर्सी आज न कल छोड़नी है, छोड़नी ही पड़ेगी। इसी दांव में ममता बनर्जी आई थी दिल्ली कि वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके त्याग की प्रतिमूर्ति बन करके विपक्ष की नेतृत्व करेंगी। और इसीलिए आई थी कि संसद का सत्र चल रहा है, दिल्ली नेशनल मीडिया है, मंडी है दिल्ली में, इसीलिए वो टीवी में छाई रहेंगी, वो अखबारों में छाई रहेंगी। राष्ट्रीय अखबारों ने ममता बनर्जी को कोई जगह नहीं दी। क्यों? जरा इस चीज को जरा समझिए। ममता जिस दिन दिल्ली आती हैं उसी दिन एकाएक खबर चलती है जो सुर्खियों में नहीं है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने रिजाइन कर दिया है। तो टेलीविजन पर इसके अलावा कोई खबर ही नहीं है। ममता लैंड कर रही हैं, तब तक देवेगौड़ा के इस्तीफे की बात आ गई कि येदियुरप्पा ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पूरे नेशनल मीडिया में खबर छा गई, क्योंकि येदियुरप्पा अपने आप में एक प्रभावशाली नेता हैं। और पूरे दिन ममता के दिल्ली लैंड करने से पहले टेलीविजन के पास कुछ भी था नहीं। अगले दिन जब ममता तामझाम करने वाली थी, प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हैं, पार्लियामेंट जाएंगी, नई नई नौटंकी करेंगी, तो खबर मीडिया की कल्पनाओं से अलग कि मुंबई कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, शपथ भी ले लेंगे वो। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी अलग खेला कर रही थी कि जो सोनिया गांधी निष्क्रिय थी राजनीति में, उसने अपने बेटे को सक्रिय कर दिया। 500 रुपए का पेट्रोल और डीजल भरवा दिया ट्रैक्टर में। अब किसने भरा? सुरजेवाला के पैसे से भरा या पता नहीं किसके पैसे से। 500 रुपए पेट्रोल तो बहुत महंगा है, तो 500 रुपए डलवाया होगा। 500 रुपए काफी हैं विजय चौक से लेकर के संसद भवन तक जाने के लिए। 500 रुपए खर्च कर लिए। और सोनिया गांधी ने अपने बेटे को ट्रैक्टर पर बैठा करके मीडिया को ऐसी तस्वीर दे दी। कहते हैं ना कि बार बार मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के पहले की क्लास में हमें सिखाया गया था कि एक शब्द, 1000 शब्द, एक फ्रेम, एक तस्वीर के बराबर होता है। ये प्रिंट के लिए है। और टेलीविजन में उसे फ्रेम कहते हैं, जो सेकंड का 10वां हिस्सा होता है। तो एक फ्रेम हजारों शब्द के बराबर है और एक तस्वीर हजारों शब्द के बराबर है। तो एक फ्रेम जो है टेलीविजन के लिए, जो फ्रेम बना, जो अखबारों के लिए एक तस्वीर बनी राहुल गांधी की, वो ट्रैक्टर पर, राहुल ट्रैक्टर पर बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, अगल बगल उनके चेले चपाटे बैठे हैं। तो वो तस्वीर, सामान्य सी बात है कि मीडिया के लिए सुर्खियां होंगी और कोई भी पत्रकार उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहेगा। तो ममता बनर्जी गायब हो गई। जो राहुल गांधी एकदम निष्क्रिय थे, न संसद में दिख रहे हैं न कहीं दिख रहे हैं, वो राहुल गांधी अगले दिन, बड़ी प्लानिंग होती है संसद भवन में, जो कांग्रेस का जो ऑफिस है उसमें तमाम विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाता है। राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं। तमाम एनडीए के, यूपीए के नेता राहुल गांधी को नेता मान करके वो तस्वीर तेज होती है। इतिहास में मुझे कभी याद नहीं आता कि विजय चौक पर इस स्तर का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हो। लंबे समय मैंने भी पार्लियामेंट कवर किया है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की रिपोर्टिंग की है पीआईबी जर्नलिस्ट के रूप में, लेकिन हमें कभी याद नहीं आता कि इतना प्रभावशाली नेता। निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रभावशाली इसलिए हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उनकी मम्मी ने अध्यक्ष की कुर्सी थामा रखा हुआ है, लेकिन बेटा को जो है कार्ड दे दिया अध्यक्ष बनने का। कहते हैं ना कि ये ले, तब तक जो है बचपन में हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो एक आदमी जब जो कैप्टन है वो गायब है, वो कार्ड पकड़ा दिया तो अब तत्काल ये अध्यक्ष है। तो मम्मी भले ही अध्यक्ष बनी हुई कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन कैमरे का अध्यक्ष जो है राहुल गांधी हैं। तो संसद भवन में जो मीटिंग हुई, जिसकी तस्वीर मैंने दिखाया आपको, कांग्रेस ने तस्वीर भी जारी किया, जिसमें राहुल गांधी के साथ डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी,
आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टी हैं, लेकिन इसमें निमंत्रण नहीं मिला ममता बनर्जी को। और ये नहीं कहा गया कि ये यूपीए की टीम है। यूपीए में तो अभी भी संजय राउत अपने आप को नहीं मानते हैं। अभी भी सरकार होने के बाद भी शिवसेना अपने आप को यूपीए का हिस्सा तो नहीं मानती। तो फिर वो कौन सी बैठक थी जो राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही थी? राहुल गांधी ने खुल करके कहा कि विपक्ष के नेताओं की बैठक है, तो फिर विपक्ष में ममता बनर्जी की पार्टी को क्यों अछूत बना दिया आपने? मतलब ये कि एक तरफ अमित शाह की प्लानिंग थी और दूसरी तरफ सोनिया गांधी की। हर कोई अपने वजूद की लड़ाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में लगा हुआ था। सोनिया गांधी ने अपने बेटे की चमक, जो उनके बेटे का करियर लूटने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, सोनिया ने ममता बनर्जी को निपटा दिया। और दूसरी तरफ शाही दांव यह चल रहा था कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से मीडिया में नहीं छाई रहेगी। क्या हुआ? येदियुरप्पा के हटने की स्क्रिप्ट तो 20 दिन पहले ही रच दी गई थी। जिस दिन कर्नाटक के नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई, थावरचंद गहलोत, और उसी दिन तय हो गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। एकाएक तो कुछ होता नहीं है, भले ही मोदी और शाह की जोड़ी कोई खबर चलने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ? नित नए चीज प्रयोग होते रहे जब तक ममता बनर्जी दिल्ली में रही। उनका हर दांव फेल हो गया, क्योंकि वो एक चालाकी में आई थी कि अपनी कुर्सी तो जा रही है, भतीजा को चीफ मिनिस्टर बना देंगे और खुद यूपीए सुप्रीमो बन जाएंगे, मोदी विरोध की एक चेहरा बन जाएंगे। इतनी आसानी से सोनिया देने वाली नहीं थी, और इतनी आसानी से अमित शाह उनकी चमक बढ़ाने वाले नहीं थी। तो 4 दिन की चांदनी चमकाने जो ममता आई थी, वो दिल्ली में मुंह सुटकाए वो वापस बंगाल चली जाएंगी, और कुछ ही दिनों बाद कुर्सी छोड़नी होगी, और उसके बाद अदालती पचड़े में फंसेंगी। तो हर किसी को जिसे लगता है कि वो बहुत चालाक है, उसकी गत क्या होती है वो आप ममता बनर्जी से देखिए। अब ममता को अदालती चक्कर में फंसने हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अलग से उन्हें निपटाने की तैयारी में है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो ममता सरकार के पूरे रवैये के खिलाफ है कि किस तरह से ममता बनर्जी ने वहां हिंदुओं की हत्या करवाई, उनकी सरकार के दौर में हुई। और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट की टीम बनकर के मानवाधिकार आयोग की टीम गई थी जादवपुर, और वहां पर किस तरह से समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर हमला किया था, इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी गई। तो जब सुप्रीम हाईकोर्ट की टीम के साथ इस ढंग से की गई, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका है, 1 लाख से ज्यादा हिंदू बंगाल छोड़ करके भाग गए हैं, मानो वो आजादी जिन्ना का दौर हो, जिसमें डायरेक्ट एक्शन बंगाल से शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा है कि दोबारा से डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हो गया है और हिंदू पलायन करके चले गए हैं। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। तो ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ने वाली है, अदालती परेशानी। इसीलिए इसीलिए ममता बनर्जी इस दांव में थी कि वो बंगाल की कुर्सी छोड़ देंगी, क्योंकि अदालती चक्कर में यदि पड़ेंगी तो कुर्सी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उन्हें इसलिए भी छोड़ना पड़ेगा कि वहां पर राज्य विधान परिषद नहीं है, और विधानसभा का चुनाव किसी क्षेत्र में किसी के इस्तीफा देने के बाद भी हो नहीं सकता। जैसे मैंने पीछे भी आपको कहा कि चुनाव आयोग चुनाव कराने को के मूड में नहीं है, क्योंकि कोरोना काल अभी तो चल ही रहा है, और केरल तो अपने आप में प्रतीक दे ही रहा है कि 50 देश भर में जो कोरोना का जो पूरा मामला है उससे 50% से ज्यादा अकेले केरल निपटा रहा है। जिस केरल को लेफ्ट लिबरल गिरोह ने सबसे ज्यादा आइडियल कहा था। आज भी मैं देख रहा था पांडे जी का, खैराती पांडे जी का एक वीडियो, जिसमें वो केरल मॉडल की बात कर रहे हैं और कह रहे केरल के मुख्यमंत्री को हिंदी नहीं आती, तो मुझे मलयालम नहीं आती, ये दुर्भाग्य है कि केरल मॉडल की हम चर्चा नहीं कर पाते। यही लेफ्ट लिबरल का गिरोह का गैंग का दांव है कि वो केरल का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस केरल की दुर्गति सबसे ज्यादा है, जो कोरोना काल में आज जब पूरे देश में कंट्रोल है तो कोरोना वो पूरा बिगाड़ रहा है, और फिर उसी केरल के लोग जब बाहर आएंगे तो देश भर में फैला देंगे कोरोना। शुरुआत भी उन्होंने की थी, लेकिन उनका महिमा मंडन। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में जो लिबरल गैंग ममता बनर्जी का महिमा मंडन करना चाह रहे थे, वो चाह करके भी ममता का महिमा मंडन नहीं कर पाए। चाह करके भी मीडिया ममता बनर्जी को चमक नहीं दे पाई। ममता ने आज यह भी प्रयास किया कि दिल्ली में चुनिंदा मीडिया कर्मियों को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटा सा, लेकिन उसकी खबर भी गायब रही, क्योंकि खबरें इतनी ज्यादा थी कि टेलीविजन के पास, बुद्धू बक्से के पास एक स्क्रीन होता है,
उससे ज्यादा वो दिखा नहीं सकता। तो स्क्रीन पर इतनी खबरें थी, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के आ रहे थे, राहुल गांधी अब मीटिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी विजय चौक पे आ रहे हैं। ये विजय चौक क्यों ही नहीं हुआ है? विजय चौक इसलिए हुआ है कि पार्लियामेंट में तो सामान्य चीजें रहेंगी, लेकिन जब राहुल गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए, जिनके साथ फोटो खिंचाना बहुत बड़ी बात होती थी, वो यदि विजय चौक पे आ गए, मतलब आम पत्रकारों के लिए सुलभ हो गए, तो हर टीवी चैनल पर वो खबर चलनी तय हो गई। मैंने आपको जैसे कहा कि पार्लियामेंट में हर टीवी चैनल की पहुंच नहीं होती, हर जर्नलिस्ट पार्लियामेंट नहीं जा सकता, लेकिन हर जर्नलिस्ट विजय चौक तक जा सकता है, जो पार्लियामेंट के ठीक बगल में है, जहां से टेलीविजन लाइव प्रसारण होता है। इसीलिए राहुल वहां आए और इस चकाचौंध में ममता बनर्जी गायब हो गई। तो ममता बनर्जी को शाही दांव और सोनिया दोनों ने मिलकर के निपटा दिया। अब अदालती चक्कर बाकी है ममता के लिए।